सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे हमारा 30 है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा एक ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली ट्रेडिंग करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने किस ब्याह पे ट्रेड लिया। आज मार्केट का क्या रिएक्शन था, कहाँ पे मार्केट ने यानी कि ट्रेंड लाइन जनरेट कर रहा है और कहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है, तो उसी जानकारी को हम जानेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि आज एंजल 1 में मेरे साथ क्या हुआ। शायद वो आपके साथ भी होता होगा, यानी कि किसी ब्रोकर को लेकर, बट मेरे साथ जो हुआ यानी कि वो गलत हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या गलत हुआ। दूसरा कि आज मैंने किस ब्याह पे ट्रेड लिया और कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता था उस एक गलती के कारण, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट था वो बहुत कम हुआ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी कि आज जो मार्केट ओपन हुआ यानी कि वो अप्रोक्स यानी कि बैंक निफ्टी की बात हो रही है, सॉरी हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं क्योंकि मैंने निफ्टी में ट्रेड किया। ठीक है, तो निफ्टी अप्रोक्स 80 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ था। आई थिंक 50-60 के आसपास ही हुआ था। ओपन होते ही एक रेंज में चला गया। कौन सी रेंज में चला गया? ये जो आपको रेंज दिख रही होगी ये एक रेंज थी। ठीक है, ये इस रेंज में चला गया। इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद यानी कि मैंने आई थिंक एक ट्रेड पंचअप किया था। इस ट्रेड पंचअप से पहले मैंने एक पुट साइड में ट्रेड लिया था। अब वो पुट साइड में यानी कि मेरा प्रॉफिट चल रहा था अप्रॉक्स यानी कि 700 तक आ गया था। फिर जैसे ही एग्जिट करने का टाइम आया तो कुछ दिक्कत के कारण यानी कि वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाया। उसमें 15 रुपये प्रॉफिट हुआ और दूसरे ट्रेड में यानी कि 360 के आसपास प्रॉफिट हुआ, वही सेम प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक जो हमारा था, पहले एक मेरा पुट साइड पे था यानी कि इस कैंडल पे जो आपको एक कैंडल दिख रही होगी, कौन सी वाली? ये बिग वाली। इस कैंडल पे यानी कि मैंने पुट साइड में ट्रेड लिया था। एक किसके ब्याह पे? 9 EMA के ब्याह पे लिया था। छोटा सा ट्रेड लिया था और इसमें मेरे को टारगेट मिलते मैं एग्जिट हो रहा था, बट इसमें टारगेट भी मिला, एग्जिट भी जल्दी हुआ क्योंकि मेरा जो मेन कंस्ट्रक्शन मतलब मेन जो कंसेप्ट था यानी कि वो पूरा हो चुका था और माइंड में एक ये था कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए, और बल्कि मार्केट रिवर्स भी और अप साइड में भी गया क्योंकि साइड वेज मार्केट था। साइड वेज मार्केट में यानी कि सबसे ज़्यादा मेरे को डर लगता है क्योंकि हमारा प्रीमियम यानी कि जो होता है यानी कि वो इंक्रीज नहीं होता। अगर अपोजिट चला जाता है तो उसका उल्टा यानी कि हमें लॉस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद यानी कि ये कैंडल का एक ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट ने यानी कि मेरे को यहाँ पे 3-4 कन्फर्मेशंस थी। एक फिबोनाची यानी कि मैं किसी और का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि किसी और की स्ट्रेटजी थी। एक मिनट, सॉरी ये आई थिंक बैक हो गया। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ यानी कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ 385, 370 रुपये यानी कि एक ट्रेड में मिला 15 रुपये, यानी कि ये मैंने 400 रुपये पे काटा था जब जाके 15 पे आया। मतलब इतना टाइम लग गया, यानी कि ऑर्डर मैं चेक कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम एंजल 1 में ट्रेड कर सकते हैं। बल्कि ग्रो ऐप में ये था कि हम ट्रेड यानी कि एक ही फिंगर में यानी कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। बट एंजल 1 में क्या है, यानी कि आपको अगर आपने एसएल लगा रखा तो पहले आपको ओपन ऑर्डर्स में जाना होगा, वहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, फिर आपको वापस ऑर्डर में आके यानी कि उसको पंचअप करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत हुई, इसके कारण यानी कि मेरे को जो मेरा प्रॉफिट हो सकता था यानी कि आज 1200-1300 रुपये के करीब वो नहीं हो पाया। यहाँ पे मैंने लॉजिक बताया पुट साइड का। अब कॉल साइड का यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद लिया था, यानी कि ब्रेकआउट मीन्स कि यहाँ पे मैं किसी का, जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी का क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक फिबोनाची, यानी कि आप सब जानते होंगे, आई थिंक वो यूज़ करते हैं, और अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, यानी कि वो बहुत प्राइस एक्शन की बात करते हैं, मैं भी उनसे ही थोड़ा बहुत सीखता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रेकआउट के बाद यानी कि मैंने इमीडिएटली नहीं ली, बट मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए था। पहले नीचे आए, फिर कंफर्म हुआ, फिर ऊपर गया, तब मैंने एक ट्रेड पंचअप किया कॉल साइड का। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अब कल मार्केट क्या कर सकता है? कल यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है हमें, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर इधर प्राइस कहीं ओपन होता है यानी कि इस एरिया के आसपास कहीं ओपन होता है हमारा निफ्टी, तो इसके बाद अगर इस तरीके से ट्रेड बनता तो यहाँ तक के लिए टारगेट जा सकता है। अगर यहाँ पे ओपन होता और इधर ब्रेक होता है तो यानी कि हम ट्रेड पंचअप कर सकते हैं अप साइड का। आज मेरा व्यू मैंने आप जैसे कि बताया था कि कल का मेरा व्यू क्या था, मतलब कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा व्यू रहेगा मोस्टली डाउन साइड का। अगर इस ट्रेड पे भी किसी ने पंचअप किया होगा 9 EMA के बिहाफ पे, तो यानी कि आपको टारगेट जरूर देखने को मिला होगा। ठीक है, अब प्रीमियम चार्ट पे दिखा देता हूँ कि प्रीमियम चार्ट पे यानी कि हमें
किस तरीके से हमने ट्रेड पंचअप किया था। इसको 1 मिनट पे कर देते हैं, सॉरी 1 मिनट पे करने के बाद 10 बजे के आसपास मैंने ट्रेड पंचअप किया था। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी ये रहा, ये पुट साइड का है। इस पुट साइड पे यानी कि मैंने ट्रेड पंचअप किया था इस वाली कैंडल पे। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड पंचअप किया था। पंचअप करने के बाद यानी कि ऊपर गया, फिर नीचे इस जोन में फंसता रहा। जैसे इधर मैंने एंट्री एग्जिट करने का सोचा यानी कि एकदम से नीचे आ गया, जिसके कारण यानी कि जो प्रॉफिट भी था यानी कि वो हमारा इक्वल में आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रेड में यानी कि एंटर नहीं हो पाए मतलब एग्जिट नहीं कर पाए जल्दी से। दूसरा, हमने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाई। कॉल साइड में मैंने एंट्री भी अचीव किया थोड़ा, क्योंकि मोमेंटम बड़ा फास्ट था। अगर मोमेंटम फास्ट होता है तो हमें ट्रेड देखने को मिल जाता है एक, जैसे कि 1 मिनट का चार्ट है। और मैंने जैसे आपको बताया यहाँ कहीं पे आई थिंक मैंने ट्रेड लिया था, 1 मिनट ये रहा, इस कैंडल पे यानी कि हमने एंट्री का प्लान किया था। ये जो आपको कैंडल दिख रही है, हमारा सेटअप क्या था, 9 EMA के ऊपर बिना विग वाली कैंडल चाहिए और हैमर स्पिनिंग यानी कि डोजी कैंडल और एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल और एक होती है यानी कि जिसकी विग छोटी होती है और बुलिश सिग्नल हमें शो करती है, यानी कि वो कैंडल को देख के हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे कहीं एग्जिट हो चुके थे, इस कैंडल पे एग्जिट हो चुका था। ठीक है, इस कैंडल पे एग्जिट हो चुका था मैं। तो इस तरीके से आज हमने यानी कि ट्रेड प्लान किया और 385 का हमारा यानी कि प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके साथ अगली वीडियो में यानी कि एक्सेल शीट के साथ शेयर करूंगा, मीन्स कि आज जो भी हमारा पिछला प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ यानी कि अभी तक हम प्रॉफिट में है या लॉस में, यानी कि वो तो हम 50 डेज के एंड में पता चलेगा कि हम लॉस में या ट्रेड है। बट मैंने एक और चीज़ किया, जो मैंने अभी पैसा डाला है यानी कि 5000 रुपये एक्स्ट्रा डाले। क्यों? क्योंकि अभी मेरा एक लॉस हुआ था 1000 रुपये के आसपास, यानी कि उसमें हमारा 18,000 रुपये के आसपास यानी कि अमाउंट हो गया था। तो अभी हमारा 20,000 यानी कि 2-3 हज़ार रुपये मैंने ऐड किया फिर से, जो कि मैं वापस 20,000 रुपये लेके आ गया हूँ। तो इस तरीके से यानी कि आज हमने ट्रेड प्लान किया और आपको आई होप कुछ चीज़ें समझ आई होगी। और मैंने जैसे कि बताया कि निफ्टी के अंदर आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली होगी कि ये ट्रेंड लाइन जा रही होगी, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जा रही है। इस ट्रेंड लाइन का आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ओपन होता ऊपर जाके फिर गिरता तो आप इस ट्रेंड लाइन तक का ट्रेड ले सकते हो, फिर इसका भी ब्रेक होता तो यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के पास यानी कि एक ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अगर ऊपर क्रॉस करता है तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर नहीं करता तो 9 EMA में कहीं आपको दिखता है इस एरिया के आसपास, यही फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने के बाद अगर आपको 9 EMA में दिखता है तो आप जरूर ट्रेड एक पंचअप कर सकते हो 1:2 के लिए, यानी कि 1:2। ठीक है, अगर आपको 1:2 भी प्रोवाइड हो जाता तो फिर अपना SL जो यानी कि आप SL बढ़ाते जाना अपना, और यहाँ तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, मीन्स यानी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो थैंक